मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे मोटरवे मुतालिक मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से बारिश। मरी और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला में कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बच्चों और ख्वातीन समेत 6 अफराद जमहर, 3 जख्मी। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रही है। बानी PTI सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। ये वही लोग हैं जो इसराइली हुकूमत के हक में बोलते हैं। बानी PTI को इस हवाले से खुद को क्लियर करना चाहिए। वो चाहते हैं कि एटम बम किसी इस्लामी मुल्क के पास ना हो। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है, एटम बम पर समझौता नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इज्तिमा से खिताब। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं। हुकूमत के पास इत्तफाक़ राय से फैसले करने का मैंडेट मौजूद है। इत्तफाक़ राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत होते हैं। हुकूमत की केनाल की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। हुकूमत के केनाल से मुतालिक पॉलिसी हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। PP चेयरमैन की तंबीह। कोई सुपर पावर है तो खुदा भी एक पावर है। हम उस पर यकीन रखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने पाकिस्तान को बचाना है। अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं सबको देख लूँगा। तकलीफ़ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सुबह के जो हकूक़ हैं उन्हें मिलेंगे। ना पानी कहीं जाता है, ना गैस कहीं जाती है। हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर खुशखबरियाँ देंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल था। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि ये एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखे। पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितना ख्वाज के दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। दहशतगर्दी वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों तक जाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से बराह रास्त और दोस्त ममालिक के ज़रिए बातचीत जारी है। 8 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, खित्ते में भारत के नापाक अज़ाइम से आगाह हैं। भारत खित्ते में जो मनसूबाबंदी कर रहा है उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। भारत की जानिब से मशरक़ी सरहद पर ख़तरात का भी इदराक है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का झूठा बयानिया चाक हो चुका है। उसके पीछे बैरूनी हाथ एक्सपोज हो चुके हैं। नौमाई के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक सज़ाओं का सिलसिला जारी रहेगा। नौमाई के पीछे एक मजबूत मनसूबाबंदी थी। आइन और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नौमाई के मुजरिमों को सज़ा देने का अमल मुकम्मल हो चुका। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। ये सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। सियासत को रियासत पर मुकम्मल रखने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई जत्था या मुसल्ला ग्रोह अपनी मर्जी या सोच मुआशरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने वाले माजी में उसके हक में थे। फैज़ हमीद केस हसास मामला है। तबसरों से गुरेज करें। जो ऑफिसर सियासत को रियासत से ऊपर रखेगा उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान की सालमियत के भरपूर दिफा का हक रखते हैं। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान, अफगानिस्तान को कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। दहशतगर्दों की सरहद पार से पॉलिसी नहीं चल सकती। कलअदम TTP अफगानिस्तान से काम कर रही है। बेहतर ताल्लुकात और TTP को खुली छूट बयावक्त मुमकिन नहीं। दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। उनकी शहादत नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चिनार में अद्वियात पहुँचाई। बीमार लोगों को इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इजराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियती हद कर दी। कमाल अदवान हॉस्पिटल और गिरदनवाह में शदीद बमबारी, मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में मेडिकल स्टाफ के 5 अरकान भी शामिल हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा रोज़। पाकिस्तान दूसरे इनिंग्स में 88 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग करेगा। पहली इनिंग की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 2 रन दरकार हैं। सामयूब और कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर आउट हुए। कमरान गुलाम 4 रन बनाकर चलते बने। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम 301 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और खुरम शहजाद ने 3-3 विकेट हासिल की। देखिए, डील इसका लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी बात है हमारे सामने। हो सकता है किसी ने कोई बात की हो कि जी ऐसा मुमकिन है। ये कहना कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे डील ऑफ़र की गई है, वो दुरुस्त नहीं है। देखते हैं ना बात कहाँ जाती है। तमाम मुज़ाकरात तो आप और मैं नहीं कर लेंगे ना। जी। बात जब होती है तो बातों में से बात निकलती है। हम देखेंगे बात कहाँ जाती है। और हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, हम अपने उसूली मौक़िफ़ से तो नहीं हटेंगे, लेकिन कोई गुंजाइश किस तरह पैदा की जाती है वो देखा जाएगा। मुज़ाकरात में संजीदगी हुई तो हुकूमत को तस्लीम करने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। मुज़ाकरात ठीक समत में चले तो 31 जनवरी की डेडलाइन बढ़ सकती है। बानी PTI को बनी गाला हाउस अरेस्ट या पेशावर भेजने की कोई डील ऑफर नहीं हुई। ये सब बातें हवा में की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी PTI डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़ है, डील मिलेगी ना ही ढील। ये सब शोर मचा रही है, इसीलिए मचाया जा रहा है कि डील मिल जाए। मुज़ाकराती कमेटी में बैठकर PTI ने हुकूमत और पार्लिमान को तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात में 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं। मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक। हुकूमत का तो 2 टोक मौक़िफ़ है, ना कोई डील है ना कोई ढील है। ना कोई डील ऑफर हुई है और न ही हम कोई डील ऑफर करेंगे। पूरी पार्लियामेंट के ऊपर जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है या मोहर जो लगाई है वो इस मुज़ाकराती टेबल पे बैठ के PTI वालों ने लगा दी। ये कहते थे डील नहीं करनी इनसे, हमने बात नहीं करनी इनसे, इनके साथ क्यों मामलात बात करें। 47 की एलिजिडली हुकूमत है तो अब बैठ तो गए। यानी अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपके 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम कर लिया है, वो मसला अब खत्म हो गया है, वो इशू ही नहीं है अब। बिल्कुल, देखिए अगर इशू होता तो उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी जो ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसमें वाज़ेह तौर पे उसका जिक्र करते, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। वफाकी कबीना ने मदारस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। कबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। कार्बन मार्केट में तिजारत के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल का इजाफी इख्तियार तफवीज़ करने की मंजूरी। ज़रिए जनाज पर अहम फैसलों के लिए खुसूसी कबीना कमेटी तश्कील। 8 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल शामिल। गंदम, चावल, कपास, गन्ना और खुर्दनी तेल, मक्की की पैदावार के तखमीनों का जायजा लिया जाएगा। फसलों का मुनासिब ज़ेर-ए-काश रकबा यकीन बनाने के लिए कौमी सतह पर मुशावरत की जाएगी। पैदावार बढ़ाने के लिए वफाकी और सूबाई ज़री तहकीकाती सिस्टम मरबूत किया जाएगा।
हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वज़ीर आज़म का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब से मुतालिक जायजा इजलास। यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को हिरासत में लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातिल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई से मुतालिक जायजा इजलास। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की सिस्टम की साख्त में इस्लाहियत लाने की भी हिदायत। कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। कोशिश है कुरम के अवाम को दरपेश मसाइल जल्द हल हों। उम्मीद है कि जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। फ्रेकैन और इमायदीन इलाका के अमन की खातिर सूबाई हुकूमत का साथ दें। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और माल व अमान का अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। KP हुकूमत का कुरम का ज़मीनी रास्ता खोलने तक हेलीकॉप्टर सर्विस जारी रखने का फैसला। हेलीकॉप्टर से 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी बनाना होगी। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म।